बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा। सूजी का हलवा बनाने के लिए हमने लिए हैं बादाम 2 चम्मच ले लिए मैंने, किशमिश 2 चम्मच में ले लिए हैं बादाम। ज़्यादा हम इसके अंदर कुछ भी चीज़ ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। ये कैजुअल जो घर में चीज़ें मौजूद थी मेरे पास वही डालेंगे और इसको बनाएंगे। तो इसको हम बहुत यूनिक तरीके से बनाने वाले हैं। रेसिपी को पूरा देखिएगा और बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने इसके लिए ले लिया एक अदद छोटी पतीली, जिसके अंदर मैंने डाल दिया है एक छोटा वाला चम्मच घी का। जो छोटा होता है ना चावल खाने वाला चम्मच, उसी को लिया हमने। घी का 1 चम्मच हमने डाल दिया यहाँ पर और इसको हमने डाल दिया इसके अंदर अपने सारे जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं। अगर आप इसमें और कोई फ्रूट्स मिलाना चाहते हैं तो ज़रूर डालिएगा, लेकिन उसको रोस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, बाद में डालिएगा। तो रोस्ट सिर्फ ये इतना ही होगा। इसको हमने 2 मिनट सिर्फ यहाँ पे रोस्ट करना है और इसके बाद हमने 1 पाव सूजी ले लिया और 1 पाव सूजी का हलवा बनाने की मैं आपको तरकीब बता रही हूँ यहाँ पर। और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला हलवा है। कोई आपको ज़्यादा झमेला नहीं करना कि जी ड्राई फ्रूट आप अलहदा से पहले ये करें फिर सूजी अलहदा से करें, कुछ भी नहीं है। बस एक से 1.5 मिनट आपने ड्राई फ्रूट को रोस्ट किया, उसके बाद आपने उसी के अंदर हमने छाननी, आपके सामने छन्नी से छान के डाल दी सूजी जो कि मैंने 1 पाव ली थी। इसको हम करेंगे, इसको भी हम ड्राई रोस्ट ही करेंगे, क्योंकि वो जो ऑयल मैंने डाला था वो बहुत ही माइनर था, इसलिए ड्राई रोस्ट ही कहलाएगा। बस इतना ही घी फ़िलहाल जाएगा, इससे ज़्यादा इस वक्त नहीं जाएगा। इसको हम करेंगे उस वक्त तक ब्राउन जब तक ये स्किन ब्राउन कलर की नहीं हो जाती, ठीक है। इसको भूनना बहुत मस्त है। कच्चापन जो इसका ख़त्म हो जाएगा और खुशबू सोंधी सोंधी आने लगेगी, तभी हमने इसको ब्रेक करना है। इससे पहले हमने नहीं करना, ठीक है। 5 से 7 मिनट लग जाएंगे इसके ऊपर। ये देखें ये कलर इसका आ गया है। इसी तरीके से हमने ये हल्का हल्का सुनहरी हो जाएगा। तो हमने 2 मिनट पहले इसको रोस्ट किया था अपने ड्राई फ्रूट को। उसके बाद हमने सारे जो हमारे ड्राई फ्रूट हैं वो इस सूजी के साथ ही भुने हैं और इसमें इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू इन्हेंस हो गई है ना कि आप सोच ही नहीं सकते, लाजवाब सी खुशबू इसमें आ गई है। अब मैं यहाँ पे इसको निकाल दूँगी साइड पे, किसी भी बर्तन में इसको निकाल लीजिएगा। चलिए इसको निकाल देते हैं और इसको साइड पर रख देते हैं। और अब हम डालेंगे यहाँ पे तकरीबन, हम यहाँ पे ऑयल में बना रहे हैं लेकिन आप घी में भी बना सकते हो। घी में बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब बनेगा। इसको घी में ही बनाइएगा। तो हमें कुछ हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से घी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे डाल दिया ऑयल और इसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पे खुली हुई इलायची, जिसको हमने थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा कूट लिया है। इलायची पाउडर यूज़ कर सकते हैं आप, मॉइस्चर अगर वो हो तो, नहीं तो आप इस तरीके से इलायची को खोलिएगा और उसको थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लीजिएगा और इसके अंदर डाल के बस हल्का सा जस्ट आधा मिनट के लिए 30 सेकंड इसको हमने इसके अंदर रहने देना है। और इसके बाद फिर हम इसकी खुशबू आने का करेंगे इंतज़ार। बहुत ही हल्की आंच रहेगी, आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी है आपने। जल्दबाजी के अंदर जो है ना काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। नाश्ते के अंदर ये हलवा बनाएगा आप, संडे की सुबह को बनाइए, जब मर्ज़ी बनाए, बहुत ही अच्छा और मज़ेदार सा हलवा बन के तैयार होगा। चलिए इलायची यहाँ पे हमारी बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है और यहाँ पे हम डाल देंगे इसके अंदर शुगर। 1 कप भर के मैंने 1 पाव के लिए लिया शुगर, चीनी। ये बिल्कुल मुनासिब मीठा होगा, ना ही ज़्यादा बहुत तेज़ मीठा होगा ना ही कम होगा। अगर आपको थोड़ा सा तेज़ खाना हो तो थोड़ा सा तेज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ ना कीजिएगा, वरना हलवे में सिर्फ दांत चिपकते हैं, मुंह चिपकता है और बिल्कुल मज़ा नहीं आता। जो उसका ओरिजिनल फ्लेवर होता है वो सारा कहीं खो जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा करेंगे इसको भी मेल्ट। शुगर के हल्के हल्के मेल्ट होने का वेट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। जस्ट 1 से 1.5 मिनट हमने इसका मेल्ट होने का वेट किया। यहाँ पर मैं डालती हूँ वॉलनट। अखरोट की कुछ गिरियाँ थी, ये तो ऑप्शनल है सब कुछ। आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें, जो आपके पास अवेलेबल है वो डाल दीजिएगा। हमारे पास सर्दियों का मौसम है, घर में जो थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट बचे हुए थे वो हमने डाल के इसको हलवे को तैयार किया है। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे मिल्क, ठीक है। दूध का हमने 1 गिलास ले लिया था। ये बिल्कुल फुल क्रीम दूध है जो आप घर के अंदर हमारे आता है, फुल फैट क्रीम जो मिल्क होता है वो, रेगुलर आने वाला दूध, डब्बे का दूध भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बस दूध डालने के बाद कोई उबाल का हमने इंतजार नहीं करना है यहाँ पे। बस जस्ट हमने चीनी को थोड़ा सा पिघलाना था, वो हमने पिघला दिया, दूध डाल दिया इसके अंदर। बस अब इसको हल्का सा हिला लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे हम अपनी सूजी, जो कि हमने ड्राई रोस्ट करके ड्राई फ्रूट के साथ रखी हुई थी साइड पे, ठीक है। सूजी इसके अंदर चली गई है और अब हम इसको हिलाएंगे और हिला हिला के भूनना ही इसका काम है सिर्फ। बस हमने इसको भूनते चले जाना है इस वक्त तक कि जब तक इसका ऑयल बिल्कुल, जो घी जो हमने डाला था इसके अंदर, इसका घी बिल्कुल सेपरेट ना हो जाए, ठीक है। मार्केट वाले जो आपको देसी घी का हलवा देते हैं वो देसी घी हरगिज़ नहीं होता, घी के अंदर बनाते हैं और उसके ऊपर टच दे देते हैं सिर्फ देसी घी का। यही उनका फार्मूला होता है जनाब, जिससे वो सेल करते हैं और लाखों रुपए कमाते हैं डेली के। तो कोई भी असली देसी घी आपको डाल के नहीं देता, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम डालेंगे यहाँ पे 2 अंडे, जिनको मैंने फेंट लिया था अच्छे तरीके से। इसी पॉइंट पे डालेंगे। याद रहे कि हलवा अभी बिल्कुल तैयार नहीं हुआ है, वरना अंडों की जो स्मेल होती है ना वो आएगी और बहुत ही बुरी लगेगी। यहाँ पे हमने 2 अंडे डाल दिए और इसको हम भूनेंगे। तेज़ी के साथ हाथ चलाना है आपने और इसको हल्की हल्की आंच के अंदर भूनना है। 7 से 8 मिनट लग जाएंगे आपको इस काम के अंदर, इसकी भुनाई में।
और यहाँ पे हम डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा घी। थोड़ा थोड़ा घी, देसी घी डालिए आप या सादा घी डालिए, कोई सा भी घी डाल दीजिएगा। इधर पे आपने जब देखना है कि चिपक रहा है और ये एकदम लेई से बन रहा है, तो आपने थोड़ा थोड़ा घी डालना है। घी याद रहे कि इकट्ठा नहीं डलेगा। हलवे का दाना जब भी बनता है जब उसमें घी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से डाला होता है, मतलब ठीक घी डाला होता है, हलवा ठीक ठाक घी को ले लेता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा घी डाल के इसको करती जाऊँगी, भूनती जाऊँगी। और यहाँ पे मैंने ले ली थी दूध में से ही मलाई जो उतरी हुई थी, वो मैंने मलाई ले ली थी। ये भी ऑप्शनल है, आपको ना डालनी हो तो ना डालिएगा, बस रिच फ्लेवर के लिए हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमें समझ में आ रहा है। और बहुत ही यानी कि बनाया हुआ है मैंने पहले हलवा, इस वजह से मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसके अंदर आप क्रीम ना डालिएगा, डब्बे की कोई भी चीज़ ना डालिएगा। आगे पास क्रीम ये है घर की मलाई, तो इसको डालिएगा, नहीं तो फिर आप इसको स्किप कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने भुनाई कर लिया अच्छे तरीके से घी डाल के। देखें दानेदार सा हलवा हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें बिल्कुल ये नीचे नहीं लगा हुआ, लेई की फॉर्म में नहीं है। बहुत ही अच्छा सा दानेदार हमारा खिला खिला हलवा बन के तैयार हो चुका है। सुबह नज़ीम बहुत ही खूबसूरत सा हलवा, गुड लुकिंग सा और बहुत ही अच्छा खुशबू वाला हलवा बन के तैयार हो गया है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को नीचे छोटा सा कमेंट देना ना भूलिएगा। अपनी दुआ में हमको याद रहेगा। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगे। इसी का दीजिए शायद से इजाज़त को इजाज़त। अपनी दुआ में हमेशा हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।